खबर है। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करारा जवाब दिया। आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा, ये राजनाथ सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि हमारी सेना का शौर्य पूरी दुनिया ने देखा है। तो राजनाथ सिंह ने आज सभी सवालों का जवाब दिया। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कई बातें कही। पाकिस्तान के इस हमले के जवाब में हमारी कार्रवाई साहसिक थी, ठोस थी और प्रभावी थी। भारतीय वायुसेना ने वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान के हवाई अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और इस मिशन को हमारी सेनाओं ने सफलतापूर्वक अंजाम देने में कामयाबी हासिल की। अध्यक्ष महोदय, हमारी सेनाओं ने चकलाला, सरगोधा, रफीकी, रहीम यार खान, जैकबाबाद, सुक्कुर और भोलारी जैसे बड़े एयरबेस पर प्रहार किया और पूरी दुनिया ने भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीर देखी। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन का एक बेमिसाल उदाहरण था। जब भारतीय वायुसेना ने आसमान से हमले किए, हमारी थल सेना ने जमीन पर मोर्चा संभाल लिया। हमारे जवान नियंत्रण रेखा पर पूरी ताकत से डटे रहे और पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, भारतीय नौसेना ने भी, लोग पूछते हैं भारतीय नौसेना का क्या रोल था, भारतीय नौसेना ने भी उत्तरी अरब सागर में अपनी तैनाती मजबूत कर दी। भारतीय नौसैनिकों ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दिया कि हम समुद्र से लेकर जमीन तक पाकिस्तान के हर महत्वपूर्ण ठिकानों पर प्रहार करने में न केवल सक्षम हैं बल्कि हम तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, इस ऑपरेशन का मकसद टेररिस्ट कैंप्स और उनके सपोर्टर्स को टारगेट करना, उन्हें नेस्त नाबूद करना था और यह साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस रखता है। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। पाक द्वारा ये हमले 7 मई 25 से लगातार चले और 10 मई 2025 को रात लगभग 1:30 पर पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर भारत के ऊपर मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट और अन्य लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़ी टेक्नोलॉजीज का भी सहारा लिया। अध्यक्ष महोदय, उनके निशाने पर हमारे भारतीय वायुसेना के अड्डे, थल सेना के एम्युनिशन डिपोज, हवाई अड्डे और मिलिट्री कैंट थे। अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने पाकिस्तान के इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान हमारे किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया अध्यक्ष महोदय, और हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को नुकसान नहीं हुआ है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, 20 लाख का इनामी आतंकी मूसा मारा गया है, जिस पर अपडेट लगातार आपको हम दे रहे हैं। 3 आतंकी मारे गए हैं, जिनमें मूसा सुलेमान को भी मारा गया है और यह बताया जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था मूसा सुलेमान। हालांकि अभी तक सुरक्षा बलों की ओर से, अधिकारियों की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। पुष्टि थोड़ी देर में कर दी जाएगी जब चेहरों का मिलान कर लिया जाएगा। 20 लाख रुपए का इनामी था, अगर ये वही है जैसा अभी दावा किया जा रहा है, पुष्टि नहीं हुई है। मूसा सुलेमान जिसने पहलगाम में हमला किया था, तो ये मानिए कि 3 महीने के भीतर उन लोगों को उनकी असली जगह पहुंचा दिया गया है जिन्होंने भारत में घुसकर हमला किया और 26 निर्दोष लोगों की जान ली थी। वो लोग जो परिवार के साथ घूमने गए थे, उनको मौत के घाट उतारा था। बिल्कुल। तुम और गुरसिमरन हमारे साथ बने हुए। गुरसिमरन, पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं, चेहरों का मिलान कब होगा? और ये बेहद जरूरी है
कि पहलगाम हमले के आतंकी, क्योंकि जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जिसके बारे में खबर चला रहे हैं, उसके ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम था। देखिए, अभी समय लग सकता है। हमारी लगातार जो है फ़ोन पर बात हो, चाहे व्हाट्सएप के ज़रिए बात हो, लगातार अधिकारियों से हो रही है, लेकिन उनका कहना है कि अभी कुछ समय और लगेगा। एक कोई आप कहें कि समय सीमा बताई गई है, वैसा नहीं है। उनका कहना है क्योंकि शव जो हैं वो उस पर गोलियों के निशान हैं, समय लगता है, और ये भी हो सकता है कि एक एडवांस मैचिंग की जाए। ज़रूरी नहीं है कि तस्वीरों से ही अगर मैच नहीं होता है तो ना मान ली जाएगी, एडवांस मैचिंग भी हो सकती है। लेकिन इस बीच बेहद महत्वपूर्ण ये भी है कि आज जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां दोनों जो हैं उन्होंने भाषण देना है, दोनों ने वहां पर बोलना है। तो क्या वहां पर जो है ऐलान किया जाएगा कि ये आतंकी जो मारे गए हैं कौन से आतंकी थे, ये समय बताएगा। लेकिन अभी तक जो अधिकारी हमें बता रहे हैं कि अभी समय लगेगा, अभी तक जो है फोटोज मैच नहीं हो पाई है। हालांकि हर एक अधिकारी जिससे हमने बात की है उसने बिल्कुल ना नहीं की कि ये पहलगाम का ग्रुप नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें भी ऐसा लगता है कि ये पहलगाम वाला ग्रुप जो है आतंकियों का वो मारा गया है, या तो तीनों आतंकी वही हैं या दो आतंकी वही हैं। बट लेकिन जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होती तब तक कुछ कह पाना काफ़ी ज़्यादा जो है जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी भी ऑपरेशन लगातार जारी है। बिल्कुल, ऑपरेशन जारी है और पूरा जो बदला है वो पूरा हुआ कि नहीं, इसी बात पर आकर इस वक्त जो खबर है वो बनी हुई है। गुरसिमरन हमें जानकारियां दे रहे हैं और पूरी तरीके से सबसे बड़ी बात, क्या मैप था, कितने घंटे लगे, और जिस रास्ते को चुनते हुए जिस जगह का चुनाव इन्होंने किया और जिस छतरी के नीचे ये लोग आराम फरमा रहे थे गोले बारूद के साथ, उसका भी पता चल गया। हम चाह रहे हैं गुरसिमरन, और 3 तस्वीरें यहां पर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। मास्टरमाइंड मूसा ढेर, 20 लाख रुपए का इनामी, हथियार गोला बारूद बरामद किए गए, हैंड ग्रेनेड आप देख पा रहे हैं। तीसरी तस्वीर जो पहलगाम हमला, जिसे हम सब कभी नहीं भूल सकते, तो हमले का बदला हुआ पूरा। अहरावत इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। अहरावत, पुष्टि अभी नहीं हुई है, इंतजार किया जा रहा है कितनी देर में साफ हो जाएगा कि ये वही आतंकी थे जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया था। आपके पास और क्या अपडेट है? कोई आधिकारिक जानकारी दी जाएगी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, या कैसे ऐलान, कैसे जानकारी दी जाएगी इसकी? इस वक्त हम उसी फॉरेस्ट में मौजूद है जहां पर ये मुठभेड़ लगातार जारी है। ऑफिशियल सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि ऐसी आशंका जताई जा सकती है जो मारे गए आतंकी है, इनमें से कुछ आतंकी वो भी हो सकते हैं जो पहलगाम आतंकी गतिविधि में शामिल थे। अब लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। करीबन पूरी इस फॉरेस्ट एरिया की अगर हम बात करें, यहाँ से आगे जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। और खास तौर पर अगर इस ऑपरेशन की अभी बात करें जो कि लगातार चल रहा है, जितने भी वहां के एंट्री और एग्जिट पॉइंट से, साउथ कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर तक, इसके जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट से उनको कंप्लीटली अभी भी सील कर दिया गया है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि और भी कोई आतंकी या उनका कोई मददगार इस जंगल में है वो छुपा हुआ हो। इसके बावजूद हम देखते हैं कि ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। 3 आतंकियों को फिलहाल अभी तक जो है ढेर कर दिया गया है और काफी मात्रा में जो है गोला बारूद भी जो है वो रिकवर हुआ है। अब देखना ये होगा ये ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा। ऐसा भी बताया जा रहा है कि जैसे ये ऑपरेशन खत्म होगा उसके बाद एक जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी की तरफ से एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें पूरी डिटेल्स बताएंगे कि कब से इस एरिया को जो है